नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब? बच्चों, आज हम देखेंगे व्याकरण यानी ग्रामर। इंग्लिश में ग्रामर कहते हैं और हिंदी में व्याकरण कहते हैं। तो ग्रेड देखिए यहाँ पे ग्रेड 6, 7, 8 तीनों ग्रेड के लिए कुछ ग्रामर में तो कॉमन होते हैं, ठीक है। तो आज हम देखेंगे ग्रामर में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्रिया। क्रिया मीन्स वर्ब। तो आज हम देखते हैं क्रिया के बारे में। व्हाट यू मीन बाय वर्ब इन हिंदी? तो व्हाट यू मीन बाय क्रिया और क्रिया के कितने पार्ट होते हैं और उसे कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उसका एक एक एग्जाम्पल, ठीक है। मैंने बहुत सिंप्लीफाइड करके दिया है यहाँ पे डेफिनेशन। I gave here very simplified definition and very simple easy examples here. I'll teach you and you just follow me. So what do you mean by paribhasha? Paribhasha means definition. तो verb का definition है जिस शब्द से किसी काम का करना या होना पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं। I repeat, जिस शब्द से किसी काम का करना या होना पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं। तो which mean ऐसे इंग्लिश में ऐसा कह सकते हैं, a word should indicate any action. It happen या काम करना means any action by some person or होना means happen naturally. Okay, करना काम करना means we have to do some action, we have to do any deed. Okay, that is called काम करना। या होना means it happen naturally. Okay, for example I'll tell you some examples. So first listen and understand the definition. जिस शब्द से a word should indicate action or any work पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं। तो कोई एक्शन का करना यानी any action doing by some person or it happen naturally, any deed, any action is for example the heavy rain कहते हैं ना। तो raining भी एक verb होता है। तो we are not doing that action, it happen naturally. Okay, can you understand? So that's all. तो I repeat the definition, जिस शब्द से किसी काम का करना या होना पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं। A word should indicate any action or deed. That word should be considered as a verb. Okay? तो इसमें बहुत important बात ये होते हैं, before learning this verb we have to learn another few important 3 points. Okay, first one, karta means subject, karma means object, dhatu means root verb. Okay, karta, karma, dhatu। karta तो क्या है? subject, which means a doer। कर्म तो क्या है? ऑब्जेक्ट। और धातु क्या है? रूट वर्ब। ठीक है, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है वर्ब के लिए। छोटा सा एग्जाम्पल है यहाँ पे। एग्जाम्पल उदाहरण, राजा पाठ पढ़ता है। ओके, राजा पाठ पढ़ता है। तो राजा मीन्स एक पर्सन, पाठ पढ़ता है। राजा रीड्स अ बुक। तो राजा क्या करता है? राजा इज अ पर्सन। मैंने यहाँ पे कहा था ना, आई टोल्ड यू ऑलरेडी, किसी काम का करना which mean any action done by a person। तो उसका एग्जाम्पल है राजा पाठ पढ़ता है। राजा इज अ
तो राजा reads a lesson। और यहां पे पानी बरस रहा है, raining। Okay, raining means it happened naturally, and Raja reads a lesson means Raja is doing some action। तो next, क्रिया के मुख्य रूप से दो means two भेद होते हैं। There are two types। Two types of verb। Okay, verb में two types होते हैं। First one अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया को इंग्लिश में कहते हैं intransitive verb। अकर्मक क्रिया को इंग्लिश में intransitive verb। तो इसमें क्या क्या होगा, एक सेंटेंस में सब्जेक्ट एंड वर्ब। देयर आर ओनली टू सेंटेंस का पार्टीशन करेंगे तो ओनली टू पार्ट वी कैन डू। फर्स्ट वन इज सब्जेक्ट एंड नेक्स्ट वन इज वर्ब। ठीक है, इसका डेफिनेशन यहाँ पे है, जिस क्रिया का कोई कर्म नहीं होता और उसका प्रभाव कर्ता पर ही पड़ता है, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जिस क्रिया का कोई कर्म नहीं होता, इफ देयर इज नो ऑब्जेक्ट इन दैट सेंटेंस, और उसका प्रभाव, तो वर्ब का इंपैक्ट डायरेक्टली गोज टू सब्जेक्ट। यस, प्रभाव कर्ता पर, कर्ता तो सब्जेक्ट है, तो वर्ब का इंपैक्ट वो डायरेक्टली कर्ता यानी सब्जेक्ट यानी डूअर को जाता है, तो उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं, यानी इंट्रांसिटिव वर्ब। एग्जांपल यहाँ पे, जय तैरता है। तैरता मीन्स स्विमिंग। ओके, स्विम, तो स्विमिंग करता है। जय तो क्या है, नेम है यानी सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है, और यहाँ पे वर्ब है। ये सेंटेंस का पैटर्न देखिए, सब्जेक्ट प्लस वर्ब। यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है, there is no object in this sentence, that's why this sentence is called akarmak kriya, which means intransitive verb। because intransitive verb में only subject and verb should be there, there is no object in this sentence, that is called akarmak kriya, in English intransitive verb। और next सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया तो क्या है, ट्रांसिटिव वर्ब। सकर्मक क्रिया क्या है, ट्रांसिटिव वर्ब। इसमें पैटर्न देखिए, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब, तीन पैटर्न होता है, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और वर्ब, तीन पैटर्न होता है। तो इसका डेफिनेशन देखिए यहाँ पे, जिस क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है, उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। बच्चों, अकर्मक क्रिया, there is no object in that sentence, जय तैरता है, which means जय swim। तो यहाँ पे स्विमिंग क्या है, वो एक वर्ब है। ये स्विमिंग का इंपैक्ट डायरेक्टली यहाँ किसे अटैक करता है, यानी किसे इंपैक्ट करता है, ओनली सब्जेक्ट, बिकॉज देयर इज नो ऑब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस। तो वर्ब डायरेक्टली किसे कनेक्ट करता है, इट कनेक्ट डायरेक्टली टू द सब्जेक्ट। बट हियर I gave here an example sentence, माया आम खाती है। खाती means eat, आम means mango, you know very well। माया तो नेम है, माया क्या है, सब्जेक्ट प्लस आम क्या है, ऑब्जेक्ट, और
पे व्हाट का आंसर क्या आएगा? आम। ओके, यहाँ पे जय तैरता है, which means जय स्विम, तो स्विमिंग कौन करता है? जय। यहाँ पे माया आम खाती है, तो खाती है इट्स एक्शन, who is doing this action? माया। and what she is eating? mango, तो यहाँ पे ये verb directly connect with the object, then this both of these words connected with the maya. Okay, next सकर्मक तथा अकर्मक क्रिया की पहचान, which means how to identify transitive and intransitive verb. Okay, there is a very easy difference how to identify this transitive or intransitive. जब क्रिया से पूर्व क्या प्रश्नवाचक शब्द लगाने पर कोई कोई उत्तर हो उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं, which means जब क्रिया से पूर्व, क्रिया क्या है? यहाँ पे खाती है वर्ब, तो यहाँ पे हम एक क्वेश्चन राइज कर सकते हैं, माया वर्ब के बिफोर द वर्ब if you adding a what question mean माया क्या खाती है, which mean यहाँ what question का आंसर क्या है? आम। तो what question का आंसर मिलेगा, तो if you get the answer for what question, तो that sentence is considered as a sakarmak, which means transitive verb. For example, बाला गेंद खेलता है, गेंद तो बॉल, खेलता मीन्स प्ले, बाला तो नेम, तो बाला गेंद खेलता है, तो यहाँ पे वर्ब क्या है? खेलता है, इट्स अ वर्ब वर्ड, तो वर्ब वर्ड क्या है? खेलता है, खेलता है मीन्स प्ले। ओके, यहाँ पे ये वर्ब के बिफोर क्या क्वेश्चन ऐड करेंगे, तो क्या बाला क्या खेलता है, which means बाला क्या तो क्या है? क्या का मीनिंग इन इंग्लिश what he playing, what he plays, which means यहाँ पे ये क्या क्वेश्चन का आंसर, if you get the answer for this what question from this sentence, if you get any answer mean that sentence should be considered as a सकर्मक क्रिया, which means बाला गेंद खेलता है, बाला क्या खेलता है, क्या, ये व्हाट क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे क्या है? गेंद, गेंद खेलता है, तो आंसर क्या है? गेंद। ये गेंद क्या वर्ड है? ऑब्जेक्ट है, तो ये सेंटेंस में सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है और वर्ब क्या है? सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब होता है, तो यहाँ पे ये व्हाट क्वेश्चन का आंसर प्रोबेबली ऑब्जेक्ट आता है, तो ऑब्जेक्ट मिलेगा, तो यह सकर्मक क्रिया है। ठीक है, तो नेक्स्ट और रिमेनिंग है बच्चों, इसे अपने क्लास वर्क में कॉपी कर लेना, नीट से डेट लिखकर इसे अपने क्लास वर्क में कॉपी कर लेना। ठीक है, एग्जाम्पल्स है, इंग्लिश में मैंने मीनिंग लिखा है और जो डेफिनेशन को एक्सप्लेन किया है इसे रिवाइज भी कर लेना और अच्छी तरह से क्लास वर्क में नीट हैंडराइटिंग में कॉपी कर लेना। दिस इज कॉमन फॉर ग्रेड 6, 7, 8. Okay, I repeat once again,
क्रिया का कोई कर्म नहीं होता, द सेंटेंस में कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता और उसका प्रभाव कर्ता पर ही पड़ता है, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। There is no object verb connecting the directly to the subject. तो एग्जाम्पल जय तैरता है, तो जय पर्सन है यानी सब्जेक्ट है, तैरता है which means स्विमिंग करता है ना, जो स्विमिंग को क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं। तो वर्ब डायरेक्टली कनेक्ट विद द सब्जेक्ट, देयर इज नो ऑब्जेक्ट। इफ यू ऐड अ व्हाट क्वेश्चन इन दिस सेंटेंस मीन देयर इज नो आंसर फॉर दैट क्वेश्चन। यू कैन आस्क जय क्या तैरता है, तो जय क्या तैरता है, तैरता मींस स्विमिंग, तो स्विमिंग में व्हाट इज स्विम, can you raise the question like that? We cannot get any answer if we raise the what question means. तो जय तैरता है, जय तैरता है means swimming verb, this verb directly connect with the subject. Second one, सकर्मक क्रिया which means transitive verb, इसका पैटर्न है सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब। जिस क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है, तो वर्ब डायरेक्टली कनेक्ट, उसका कनेक्ट किसके साथ होता है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट के साथ कनेक्ट होता है, देन बोथ ऑफ दिस वर्ड कनेक्टेड विद द सब्जेक्ट। तो यहाँ पे डायरेक्टली वर्ब कनेक्टिंग विद द सब्जेक्ट है और यहाँ पे वर्ब ऑब्जेक्ट को कनेक्ट करता है और ऑब्जेक्ट और वर्ब दोनों मिलकर बोथ ऑफ दिस वर्ड्स कनेक्टिंग विद द सब्जेक्ट, तो उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। देखिए, जिस क्रिया का प्रभाव वर्ब का इंपैक्ट कर्म पर पड़ता है, इंपैक्ट कर्म ऑब्जेक्ट में आता है, उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। दैट इज कंसीडर्ड, दैट सेंटेंस इज कंसीडर्ड एज अ ट्रांजिटिव वर्ब। इसका एग्जांपल माया आम खाती है, माया नेम सब्जेक्ट और वर्ब, वर्ब के बिफोर यहाँ पे एक वर्ड आता है आम, खाती है मीन ईट, शी ईट्स अ मैंगो, तो यहाँ पे आम क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो वर्ब डायरेक्टली किसके साथ, उसका इंपैक्ट कहाँ होता है, ऑब्जेक्ट में होता है, देन ये दोनों से वर्ड सब्जेक्ट के साथ कनेक्ट होते हैं। And next, how to identify transitive and intransitive verb? तो first one is, जब क्रिया से पूर्व क्या प्रश्नवाचक शब्द लगाने पर कोई उत्तर हो, उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। तो यहाँ पे एक सेंटेंस है, बाला गेंद खेलता है, यहाँ पे खेलता इट्स अ वर्ब वर्ड, यहाँ पे खाती इट्स अ वर्ब। ओके, ये वर्ब वर्ड के बिफोर यहाँ ऑब्जेक्ट है ना, इसे ओमिट करके यहाँ क्या which mean what क्वेश्चन ऐड करके उसका if you get any answer for that क्वेश्चन, यहाँ पे क्या, यहाँ पे है देखिए, बाला गेंद खेलता है, ये ऑब्जेक्ट को ओमिट करके क्या क्वेश्चन ऐड करने से बाला क्या खेलता है, तो व्हाट्स ही प्लेइंग, तो व्हाट ही प्लेस, तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन का आंसर क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, गेंद, गेंद तो क्या है, बॉल, ठीक है। तो सब्जेक्ट और वर्ब दोनों के बीच में वर्ब के बिफोर if you add a what question and you are getting
बच्चों यहाँ पे आप देखिए नेक्स्ट फर्स्ट हाउ टू आइडेंटिफाई ट्रांसिटिव एंड इंट्रांसिटिव already we saw that how to identify that सकर्मक क्रिया which mean transitive verb अब next intransitive verb को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं which mean how to identify intransitive verb जब क्रिया से पूर्व क्या प्रश्नवाचक शब्द लगाने पर जब क्रिया से पूर्व क्या प्रश्नवाचक शब्द लगाने पर कोई उत्तर ना बने तो उसे आक्रामक क्रिया कहते हैं which mean हम यहाँ पे देखिए जब क्रिया से पूर्व वर्ब के बिफोर में हमें एक व्हाट क्वेश्चन राइज करेंगे तो there is no answer if you are not getting any answer mean that sentence is considered as a intransitive verb okay for example मीना हंसती है मीना laugh तो यहाँ पे मीना क्या हंसती है can you raise this question here what Meena's laughing Meena what laughing can you ask this question no यहाँ पे मीना क्या हंसती है यहाँ पे क्या क्वेश्चन यानी what क्वेश्चन राइज करेंगे तो यहाँ पे आंसर no there is no answer for if you are raising what question in this sentence because there is no object okay in आक्रामक क्रिया ठीक है बच्चों listen there is no object in this sentence that's why यहाँ पे in this sentence we could not raise what question so this is verb आक्रामक क्रिया and सकर्मक क्रिया and this is the simple method to identify akarmak and sakarmak if akarmak mean only subject and verb sakarmak kriya which mean subject object and verb ये बहुत इजी है इसे अपने क्लास वर्क में कॉपी कर लेना और अपने बुक में टेक्स्ट बुक हिंदी बुक है ना उसमें से छोटा छोटा सेंटेंस लेना और वो सेंटेंस को सेपरेट करके प्रैक्टिस करना सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब ऐसे पैटर्न में एक 10 सेंटेंस और सब्जेक्ट वर्ब ऐसे पैटर्न में कुछ फ्यू 10 सेंटेंस उसे सेलेक्ट करके प्रैक्टिस करके देखेंगे इफ यू आर प्रैक्टिसिंग इन रेगुलरली इट मीन इट विल बिकम वेरी इजी एंड दिस इज वेरी इजी चैप्टर टू लर्न ओके बच्चों धन्यवाद।